नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम परमजीत और आपका रीड टुगेदर रीड चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो में बात करेंगे किताब सबसे उदास गीत की, जिसके कवि हैं M.R. सेठी और इस किताब को पब्लिश किया है एविंस पब ने। किताब के कुल पन्ने हैं 103 और इसकी पेपरबैक कीमत रखी है 160 रुपये। किताब की समीक्षा शुरू करने से पहले लेखक के बारे में बात करते हैं। तो प्रोफेसर M.R. सेठी अंग्रेजी साहित्य के सेवानिवृत्त प्रोफेसर एम लेखक हैं। अंग्रेजी भाषा में उनकी 18 पुस्तकें और 500 से अधिक लेख, कहानियाँ आदि छप चुके हैं। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी से वार्ताएं भी प्रसारित हुई हैं। हिंदी कविता में यह उनका पहला प्रयास है। पाठक ही बताएंगे कि इस प्रयास में लेखक कितने सफल हुए हैं। जब भी कोई पाठक किताब खरीदता है तो सबसे पहले कवर पेज, नाम, प्रिंटिंग पे ज़्यादा ध्यान देता है। किताब का नाम सबसे उदास गीत एक बार सबको प्रभावित करता है। नाम पढ़ने के बाद मन में ख्याल आता है कि ऐसा क्या है इसमें, लेकिन इस नाम का नुकसान भी है कि पाठक के मन में एक बात आती है कि इसमें उदासीन बातें हैं। अच्छी भली ज़िंदगी में इन बातों का क्या काम। अगर किताब के कवर पेज और प्रिंटिंग की बात करें तो एकदम बढ़िया है। किताब के बैक कवर पे लिखा हुआ है कि कवि केवल निराशावादी नहीं है। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी में इतने रस हैं जिसमें उदास रस भी एक है। कवि ने उदास रस पे ज़्यादा कविताएं लिखी हैं। ज़रूरी नहीं होता कि जैसा लेखक लिखता है वह भी वैसा ही होता है। अगर ऐसा होता तो द ओल्ड मैन एंड द सी के लेखक हेमिंग्वे कभी खुदकुशी ना करते। आज भी वह पात्र मेरे मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है, लेकिन ऐसी रचना लिखने वाले ने खुद आत्महत्या की। तो इस उदाहरण से साफ पता चलता है कि लेखक और उसकी लेखनी दोनों अलग अलग होते हैं, किंतु दोनों बातें एक दूसरे को प्रभावित भी करती हैं। किताब में उदास रस के साथ साथ प्रेम और हास्य रस का भी घोल देखने को मिलेगा। कुछ कविताएं और गज़ल का जिक्र करता हूँ जिसे पढ़कर आप खुद इस किताब के बारे में अंदाज़ा लगा सकते हो। ये कविताएं और गज़लें थोड़ी शॉर्ट में होंगी, आपको मैं पूरी नहीं सुनाऊंगा, पर फिर भी सबसे पहले शुरुआत करते हैं जिसका कविता के ऊपर किताब का नाम है सबसे उदास गीत। आज लिखना है मुझे सबसे उदास गीत, सबसे उदास। मेरा जीवन सूखा मरुथल, ना पौधा ना घास, ना कोई पक्षी गाता इसमें, ना आता मधुमास। आज लिखना है मुझे सबसे उदास गीत। आया था जीने के लिए पर जीकर क्या मिला, नाकामियों का, आंसुओं का, गम का सिलसिला। सूखा हुआ एक ताल है मेरा वीरान दिल, जीवन पर्यंत इसमें ना कोई कमल खिला। ना मन हुआ विभोर कभी और ना है अब होने की आस। आज लिखना है मुझे सबसे उदास गीत, सबसे उदास। अगली कविता है मैं भिखारी। मैं भिखारी प्यार का हूँ, हाथ में कटोरा व्यथा का। मैं अकेला, मैं उपेक्षित, मैं निराश, पात्र हूँ किसी भूली हुई कथा का। द्वार पर लोगों के दस्तक दे रहा हूँ, भीख खाए मिल जाए किसी के प्यार की। चंद सिक्के प्रेम के, चाहत की रेजगारी सही। मैंने तो चाही नहीं दौलत कभी संसार की। मैं भिखारी गीत का हूँ, गीत जो बहला सके मेरा व्यथित मन, जो दिल के तपते मरुथल में बरस जाए बन के सावन। मैं भिखारी दर्द का हूँ, दर्द वो जो इस जहाँ में हर किसी का दर्द बांटे। फूल अपने दे के उनको ले सके जो उनके कांटे। रोए एक दूजे की खातिर, काश ऐसा सबका मन हो। एक हो पीड़ा में जब तो दर्द दूजे को सगन हो। अगली कविता तेरी पायल। तू मिलने चुपके से आई पर जाग गया सारा गाम। थे पायलिया छनका रहे तेरे गोरे गोरे पाँव। ना तेरे काजल की रेखा, ना तेरा ये श्रृंगार, दिल को मेरे छू गई तेरी पायल की झंकार। जीवन की सूनी राह पर बैठा था थक कर हार, पायल छनकाती तू आई, संग आई तेरे बहार। माथे को बिंदिया चूमती और बख्श को चूमे हार, पैरों को पायल चूमकर तेरा नमन करे 100 बार। कोयलिया गूंगी हुई और बुलबुल भई लचार,
उनके गीतों से मधुर तेरी पायल की झंकार। नदियाँ मस्ती से बहे और पवन गाए मल्हार, जब अपने पैरों से करे तू पायल की झंकार। अगली कविता है दिवाली की सफाई। साथी बाद एक साल के फिर से जब दिवाली आई, सोचा अन्य लोगों की भांति मैं भी घर की करूं सफाई। सोचा मैं भी कुछ सुध लूं घर रूपी अपने इस मन की, फैली हुई है चाहे इसमें वर्षों से गहरी तन्हाई। कुछ लोगों के चित्र पुराने हैं लगे हुए इस एल्बम में, चाहे ये सब भूले मुझको हैं फिर भी बसे हुए मन में। उन्हें फेंकने के लिए मैं हाय कैसे समझाऊं इस मन को, जिसके तार जुड़े हों मन से कैसे फेंकूं उस एल्बम को। मन के एक कोने में बैठा था एक घायल व्यक्ति लिए बैसाखी, वह बोला मत मुझे निकालो मैं हूँ तेरा पुराना साथी। जब तुमको छोड़ गए हैं सारे मैं फिर भी तेरा अपना हूँ, मत मुझे निकालो अपने मन से मैं तेरा टूटा सपना हूँ। देखे एक दराज में रखे उन लोगों के पत्र पुराने, छोड़ गए चाहे जो मुझको पर छोड़ गए कितने अफसाने। ऐसे गायब हुए वे सारे मुझसे अपना हाथ छुड़ाकर, ओस गायब हो जाती जैसे नभ में आता जब दिवाकर। पर बीते पल याद दिलाते जिन पत्रों के धूमिल अक्षर, हाय कैसे उन्हें फेंकता करके अपने दिल को पत्थर, कैसे उन्हें फेंकता करके अपने दिल को पत्थर। अगली कविता है मैंने लाख तूफान देखे हैं। मैंने जीवन में लाख तूफान देखे हैं, जलजले देखे हैं, जलते मकान देखे हैं। क्या क्या नहीं देखा है इस ज़माने में, असमत लूटती देखी बिकते हुए इंसान देखे हैं। शराफत के मुखौटे जो लगाकर घूमे शैतान की मंडी में, कई बार उन्हें देखा है। धर्म ईमान का जो पाठ पढ़ाते हैं बने जिस्मों का खरीदार उन्हें देखा है। बेटी की उम्र की लड़की पर मैंने टपकाते हुए लार उन्हें देखा है। कब तक जलाते रहोगे पुतले उसके, मैंने हर दिल में बैठा हुआ रावण देखा। खो गए कहाँ दुनिया के भाईचारे, मैंने राम को मारते हुए लक्ष्मण देखा। अब नहीं रहे वे भगवान से बढ़कर, माँ बाप को दुत्कारते हुए श्रवण को देखा। प्यार मोहब्बत और वफादारी भटक रही पाप की राहों में, मजनू से प्यार की कस्में खा देखी लैला गैर की बाहों में। मजनू से प्यार की कस्में खा देखी लैला गैर की बाहों में। अगली कविता है नाकाम हो गया। क्यों जिंदगी के मोड़ पर नाकाम हो गया, बिन पिए ही खाली मेरा जाम हो गया। छुपा रखी थी दास्तां जो दिल में ताउम्र, क्यों उसी का चर्चा सरेआम हो गया। जीते थे जिनका नाम लेकर हम जमाने में, जीते थे जिनका नाम लेकर हम जमाने में, लेना उसी का नाम अब हराम हो गया। वैसे तो बीती थी हर शाम उम्मीदों में, पर मायूसी से रूबरू इस शाम हो गया। जितनी भी कोशिशें की तुमको भुलाने की, उतना ज़्यादा जिक्र तेरा हर शाम हो गया। सफ़र में इश्क के कभी मंजिल ना मिल सकी, सफ़र में इश्क के कभी मंजिल ना मिल सकी, रास्ते में भटकना ही मेरा अंजाम हो गया, रास्ते में भटकना ही मेरा अंजाम हो गया। अगली कविता है कविता ऐसी होती है। जगाए जो मन के सपनों को जब सारी दुनिया सोती है, कविता ऐसी होती है। जब हमें ना सूझे कोई दिशा, जब घेरे हमें निराशा निशा, ऐसे में आकर जो फिर से टूटी आशा को संजोती है, कविता ऐसी होती है। जब मन में घोर अंधेरा हो, ना आता नज़र सवेरा हो, तो बनकर उषा की प्रथम किरण जो मन में जगाए ज्योति है, कविता ऐसी होती है, कविता ऐसी होती है। कोई ना साथ निभाए जब, जब छोड़ जाए सारे अपने, जब एक एक करके टूटे मन के चिर पोषित सपने,
ऐसे में बन के जो स्वप्न परी, ऐसे में बन के जो स्वप्न परी, सपने नए संजोती है, कविता ऐसी होती है, कविता ऐसी होती है। अगली कविता है हर एक लेखक के लिए, लिखने वाले के लिए, कलाकार के लिए, हर एक के लिए। कवि से, इसकी तू परवाह मत कर, कौन तेरे लिए बजाए ताली, कौन मारता तुझको पत्थर और देता कौन तुझको गाली। तेरे मन की संतुष्टि ही है सबसे बड़ी सफलता तेरी, स्वयं अपने मन में झांकना ही है सबसे बड़ी विवेचना तेरी। और संतुष्ट अगर खुद अपने से, इस संतुष्टि को मन में बसने दे, मत परवाह करो लोगों की, कोई हंसता है तो हंसने दे। पूजा उसकी करे सुहागिन, करवा चौथ को छत पर आकर, या पूर्णिमा को देख के उसको शमशान में चीखें प्रेत निशाचर। उसे नहीं कोई पड़ता अंतर, स्वयं में रहता मस्त सुधाकर। ऐसे ही अपना कर्म किए जा, दुनिया की तू परवाह मत कर। फूल मिले जा मिलते पत्थर, अपनी कलम हाथ में लेकर बढ़ता जा तू अपने पथ पर, बढ़ता जा तू अपने पथ पर। अगली कविता जब मैंने पढ़ी तो मुझे एक गाना याद आया, वो बहुत ही पुराना गाना है कि मर के भी किसी को याद आएंगे, जीना इसी का नाम है। तो कविता का नाम भी जीना इसी का नाम है। कहीं महफिलें, कहीं तन्हाइयाँ, कहीं शोहरतें, कहीं रुसवाइयाँ, कहीं दर्दे गम, कहीं शहनाइयाँ, कहीं दर्द की तपती दोपहर है और कहीं पर खुशी की रंगीन शाम है। जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है। कविता के साथ इस किताब में गज़लें भी हैं, तो उन सब गज़लों में से एक गज़ल आपको सुनाता हूँ। इतने किरदार निभाए हैं जीवन में, इतने किरदार निभाए हैं जीवन में, इतनी ठोकरें दुनिया में हैं खाई मैंने। लगा अजनबी अपना ही चेहरा, जब आईने पे पड़ी धूल हटाई मैंने। अब ना अपनों पे ना गैरों पे यकीन होता है, अब ना अपनों पे ना गैरों पे यकीन होता है। देख ली इस दुनिया की बेवफाई मैंने। अपने साए को ही समझकर साथी, अपने साए को ही समझकर साथी, काट ली गमे दौरां की तन्हाई मैंने। दर्द अंगेज़ तो मिले, दर्द आशना ना मिला, या खुदा देख ली तेरी खुदाई मैंने। मेरा भीगा हुआ तकिया करता है बयां, मेरा भीगा हुआ तकिया करता है बयां, कैसे रो रो के है रात बिताई मैंने। तुझे बदनाम नहीं होने दिया महबूब मेरे, तुझे बदनाम नहीं होने दिया महबूब मेरे। अपने सिर ले ली तेरे नाम की रुसवाई मैंने, अपने सिर ले ली तेरे नाम की रुसवाई मैंने। किताब में कविता और गज़लों के साथ हास्य व्यंग भी हैं। उनमें से आपको मैं सिर्फ एक सुनाता हूँ, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें कितने अच्छे हास्य व्यंग हैं। तुम और मैं, तारीफ़ करूं क्या अब तेरी, साक्षात हो जम का रूप प्रिय। मैं तो हूँ दिसंबर की सर्दी और तुम हो जून की धूप प्रिय। तुम थान हो पूरा कपड़े का, मैं फटा पुराना साफा हूँ। तुम भारी भरकम पार्सल हो, मैं एक बेरंग लिफाफा हूँ। तुम 2000 का नया नोट, तुम 2000 का नया नोट, मैं 1 रुपया खोटा हूँ। तुम बड़ा सा एक पतीला हो, मैं बेपेंदी का लोटा हूँ। तुम ऊंची एक हवेली हो, मैं खंडर एक मकान प्रिय। किस तरह से मेल हुआ अपना, जे सोच कर हूँ हैरान प्रिय। तेरे दिल से कैसे मिले मेरे दिल की हाय ताल प्रिय। मैं घंटी मोबाइल की हूँ और तुम पूरा घंटाल प्रिय। तुम तो हो तरबूज प्रिय, मैं एक छोटा सा आड़ू हूँ। तुम तो हो तरबूज प्रिय, मैं एक छोटा सा आड़ू हूँ। तुम मायावती का हाथी हो, मैं केजरीवाल का झाड़ू हूँ।
तुम मायावती का हाथी हो, मैं केजरीवाल का झाड़ू हूँ। मैं एक छोटा सा टीला हूँ, मैं एक छोटा सा टीला हूँ, और तुम हो एक पहाड़ प्रिय। मैं मनमोहन का मंद स्वर, तुम मोदी की दहाड़ प्रिय। क्यों मनमोहन के स्वर में कंपन है, क्यों मनमोहन के स्वर में कंपन है, क्यों मोदी लगता शूर प्रिय। एक की बीवी उसके सर पर, दूजे की उसके दूर प्रिय। एक की बीवी उसके सर पर, दूजे की उससे दूर प्रिय। तो दोस्तों, जितना मैंने पढ़ते हुए आपको सुनाते हुए एंजॉय किया, उम्मीद करता हूँ आपको भी ये वीडियो उतनी ही अच्छी लगी होगी। तो अगर आप ये किताब ख़रीदना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूँगा और वहाँ पे आप क्लिक करके इस किताब को ख़रीद सकते हो। तो इस वीडियो के रिलेटेड आप फीडबैक ज़रूर देना कि आपको क्या कमी लगी और क्या आपको अच्छा लगा। और बाकी अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली किताब की समीक्षा के साथ जल्द ही। तब तक के लिए गुड बाय। ज़िंदगी जिंदाबाद।